Why the urge of being in a relationship has increased so rapidly in last few years? क्यों है ऐसा कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड हो या उसका बॉयफ्रेंड हो? क्यों एक व्यक्ति एक रिलेशनशिप खत्म होने के बाद दूसरे रिलेशनशिप में तुरंत पड़ जाना चाहता है? क्यों है ऐसा कि पिछले कुछ सालों में जो लव रिलेशनशिप है वो व्यक्ति की ज़िंदगी का सबसे अहम रिलेशनशिप हो गया है? क्यों है ऐसा कि पेरेंट्स से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हमारा लवर हो गया है? क्यों है ऐसा कि रिलेशनशिप के बिना हम नहीं रह सकते? इन सब चीज़ों के बारे में आज आपसे बात करेंगे। वेल folks, you're watching Couple Dynamics and this is विकास चौधरी here for you। और इन सब बातों के जवाब देने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या आप जानते हैं कि हम में से हर व्यक्ति जब अपने करियर की शुरुआत करता है तो शुरुआत से ही हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि हमें पैसा कमाना है, खूब सारा पैसा कमाना है, उस पैसे से और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ खरीदनी है, उस पैसे को हमको बैंक्स में डालना है, राइट, और उस पैसे से पैसा बनाना है। ये माइंडसेट क्यों होता है? ये माइंडसेट इसलिए होता है क्योंकि हम सिक्योरिटी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इमरजेंसी के समय में वो पैसा और वो संपत्तियाँ हमारे काम आ सके। जब हमें या हमारे परिवार को ज़रूरत हो उस पैसे की या उन चीज़ों की, तब वो हमारे काम आ सके। और इस चीज़ के चलते हम दिन रात एक करके उस पूंजी को बनाने में लग जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही एक व्यक्ति की ज़िंदगी में सोशल कैपिटल का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम एक सोशल एनिमल हैं। हम सोशलाइज होना पसंद करते हैं। हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में एक सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, ऐसे लोगों का सर्कल जिसके साथ वो अपनी पर्सनल बातें शेयर कर सके, जो उसे सिंपैथी दे सके, जो उसे फेलोशिप और कंटिन्यूस हेल्प प्रोवाइड कर सके, राइट। और उस सर्कल को सोशल कैपिटल कहते हैं। हर व्यक्ति की ज़िंदगी में सोशल कैपिटल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा सोशल कैपिटल हो, राइट। ये चीज़ इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति की इमोशनल नीड्स है वो सोशल कैपिटल से ही फुलफिल हो सकती है। अब पिछले कुछ सालों में रिलेशनशिप में रहने की व्यक्ति की भूख क्यों बढ़ गई है? इसका रीज़न ये है कि व्यक्ति अपने आप को सोशली आइसोलेटेड फील करने लगा है। सोशली आइसोलेटेड का मतलब ये है कि वो अपने आप को बहुत लोगों के होने के बावजूद भी अकेला फील करता है। इसका रीज़न ये है कि बहुत कम उम्र में कई सारे लोग बोर्डिंग स्कूल्स चले जाते हैं। कई सारे लोग अपनी पढ़ाई के बाद नए शहरों में चले जाते हैं, नई जगहों पर चले जाते हैं जहाँ बिल्कुल नए लोगों के बीच में उनको रहना होता है। ऐसे समय पर रहते हुए, जैसे मैं खुद 6th स्टैंडर्ड से बोर्डिंग स्कूल में आया, और ऐसे समय पर क्या होता है कि हमारे पास मम्मी पापा रिलेटिव्स सब कुछ है, राइट, पर फिर भी हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारी ज़रूरत वो नहीं समझ पाएंगे, मेरी प्रॉब्लम्स वो नहीं समझ पाएंगे। तो कई बार मैं अपनी प्रॉब्लम या अपनी चीज़ों को अपने पेरेंट्स से शेयर भी नहीं करता था। और ऐसे कई लोग हैं जो अपने घर से बाहर रहते हैं, उनके पेरेंट्स, उनके सब लोग उनके आसपास हैं, राइट, पर उन्हें लगता है कि वो अपनी प्रॉब्लम या अपनी दिक्कतों को उनसे शेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि एक डिस्टेंस आ गया है उन दोनों के बीच में, और वो डिस्टेंस की वजह से वो लोग उसकी सोशल कैपिटल नहीं है, राइट। और सोशल कैपिटल जब उसके अपने ही लोग उसकी नहीं है, तो वो कौन व्यक्ति है जिसके साथ वो अपना पर्सनल टाइम स्पेंड कर सके, वो अपनी पर्सनल बातें शेयर कर सके, अपना सुख दुख बांट सके? ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि कम से कम एक इंसान उसकी ज़िंदगी में ऐसा हो जिसके साथ वो कैसा भी किसी भी समय पर अपना समय स्पेंड कर सके। और वो व्यक्ति होता है उसकी गर्लफ्रेंड या उसका बॉयफ्रेंड, राइट। और वो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जब किसी की ज़िंदगी में आता है तो वो उसके साथ हैंगआउट्स कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वो एक दूसरे का सुख दुख, एक दूसरे की अच्छी बुरी बातें, सेलिब्रेशन, सब सारी चीज़ें जो है वो कर रहे होते हैं, राइट। ऐसे में अगर वो व्यक्ति उसकी ज़िंदगी से जाता है तो वो बहुत इनसिक्योर फील करता है। उसे लगता है कि उसकी पूरी सोशल कैपिटल ही चले जाएगी। कैसा होगा अगर एकदम से आपके बैंक में रखा हुआ सारा पैसा नील हो जाए? आपको कैसा महसूस होगा? कैसा होगा अगर आप एकदम से रोड पर आ जाए? वैसा ही वो व्यक्ति महसूस करता है जैसे वो बर्बाद हो गया। और ऐसे में तुरंत उसको ट्रिगर होती है ये चीज़ कि मुझे ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जिसके साथ मैं अपनी बातें शेयर कर सकूं, जो मुझे समझ सके। और जैसे ही उसे ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति मिलता है जिससे उसकी ये ज़रूरत पूरी हो सकती है, वो चाहता है कि वो उसके साथ जल्दी से रिलेशनशिप बना ले, ताकि वो व्यक्ति अब उसकी नई सोशल कैपिटल बन जाए, राइट। और एक बार जब कोई व्यक्ति आपकी सोशल कैपिटल बन जाता है तो क्योंकि वो इंसान के साथ आप अपना सुख दुख और अपनी अच्छी बुरी सारी बातें शेयर कर रहे हैं, अब कहने को तो आपके पेरेंट्स भी हैं, आपके रिलेटिव्स भी हैं, आपके कजिन्स भी हैं, सब कुछ है, राइट। पर जब चुनने की बात आती है कि आप इसे चुनेंगे या उसे चुनेंगे, तो व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या अपने उस व्यक्ति को इसलिए नहीं छोड़ पाता क्योंकि वो इनसिक्योर फील करता है। उसे ऐसा लगता है कि ये इंसान अगर मेरी ज़िंदगी में नहीं रहा या ये इंसान चला गया तो मेरा क्या होगा,
मुझे कौन समझेगा, मैं किससे बात कर पाऊंगा। और इस वजह से कई बार लोग अपने पेरेंट्स को भी किनारे कर देते हैं और उस व्यक्ति के साथ हो जाते हैं जिससे वो प्यार करते हैं, राइट। पेरेंट्स को भी यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपका बच्चा अगर आपसे दूर रह रहा है, आपका बेटा या बेटी आपसे दूर रह रहे हैं, आप उनके साथ वेल कनेक्टेड रहें, राइट। आप उसकी चीज़ों को समझें, आप उसे डराने की जगह या आप उसे कोई चीज़ नहीं करने की जगह इनकरेज करें कि वो क्या करना चाहता है, उसे क्या चीज़ पसंद है। अगर आपने ये चीज़ें करी तो हो सकता है कि आप उसकी सोशल कैपिटल में शामिल होंगे, और ऐसे समय पर उसकी इनसिक्योरिटी इस बात में होती है कि मेरे पेरेंट्स मुझसे दूर नहीं जाने चाहिए, राइट। तो ये बात कुछ ऐसी है, और सिर्फ यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हर इंसान रिलेशनशिप चाहता है, क्योंकि हमारे पास दोस्त हैं। हम ग्रेजुएशन में हमारे पास नया सर्कल होता है, स्कूल में अलग सर्कल होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में अलग सर्कल होता है, लोग ज़िंदगी में आते हैं चले जाते हैं, तो वो जो सोशल कैपिटल बिल्ड होता है वो वापस चले जाता है। तो एक इनसिक्योरिटी रहता है इंसान को कि लोग आए और गए, ऐसे में एक तो व्यक्ति हो जो स्टे करे, और इस चीज़ के चलते लोग रिलेशनशिप में पड़ जाना चाहते हैं, और इस चीज़ के चलते उस व्यक्ति के ऊपर वो अपने पेरेंट्स को भी या अपने रिलेटिव्स को भी या अपने सिबलिंग्स को भी नहीं रखते, राइट। मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे कि जब वो व्यक्ति उसे सबसे टॉप पर रख रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो पेरेंट्स की वैल्यू नहीं कर रहा है या वो उन्हें समझता नहीं है, पर क्योंकि उसकी सोशल कैपिटल है और उसे इनसिक्योरिटी फील होती है उस व्यक्ति के चले जाने से, राइट। यहाँ पर ज़रूरत है पेरेंट्स को और उसके अपने लोगों को उसके साथ खड़े होने की, उसकी चीज़ों को समझने की, उसकी प्रॉब्लम्स को या उसके सर्कमस्टेंसेस को, या उसे अलाउ करने की एटलीस्ट कि वो अपनी चीज़ें बता सके। और फिर अगर आप इस तरह से उसके सोशल कैपिटल में शामिल हो गए तो शायद आप उसकी प्राइमरी लिस्ट में होंगे, राइट। सो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। एक रिलेशनशिप ख़त्म होता है और वो दूसरे में पड़ जाना चाहते हैं। जो लॉजिकल रीज़न है वो तो यही है कि वो अपनी सोशल कैपिटल बिल्ड करना चाहते हैं। इसके पीछे लोग क्या बात करते हैं या क्या चीज़ सोचते हैं समझते हैं, आई जस्ट डोंट नो, बट दिस इज़ व्हाट आई हैड टू टेल यू टुडे। एंड मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे, और आई विश कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।